दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है कुर्कबांड और कार रेस। ये कुर्कबांड कॉमिक्स है, एक्शन कॉमेडी। तो पढ़ते हैं इसको। कुर्कबांड और कार रेस। कुर्कबांड अपने ऑफिस में बैठा अपनी फूटी किस्मत को रो रहा था, क्योंकि एक महीने से उसके पास कोई केस नहीं आया था। ऊपर वाले बहुत नाइंसाफी है। दुनिया का सबसे बड़ा जासूस कुर्कबांड, यानी कि मैं जिसके नाम से गुरु जेम्स बॉन्ड और शर्लक होम्स भी घबराते हैं, वह तुम्हारे राज में खाली बैठा मक्खियां मार रहा है। अरे अब तो कोई केस आना तो बहुत दूर, ऑफिस में कम वक्त मक्खियों ने भी आना बंद कर दिया है। हे प्रभु, मुझ गरीब जासूस पर तरस खाओ। अब तो मेरी जेब बिल्कुल ही खाली हो चुकी है, बैंक बैलेंस भी खत्म होने वाला है। अगर तुमने जल्दी कोई केस नहीं भेजा तो जेम्स बॉन्ड के 7वें एडिशन इस कुर्कबांड को, यानी कि मुझे यह धंधा बंद करके कटोरा लेकर भीख मांगने का धंधा शुरू कर देना पड़ेगा। फिगर नोट कुर्कबांड भैया, ऊपर वाले ने तुम्हारी सुन लिया है। उसने कोई केस तो नहीं हो, हाँ तुम्हारे लिए नोट कमाने का एक आइडिया जरूर इस अखबार में छपवा दिया है कि क्या? कहाँ है? जरा मैं भी तो देखूं। कुर्कमान ने मोटू के हाथ से अखबार छीना और जोर जोर से पढ़ने लगा। ऑल इंडिया कार रैली, दिनांक 15 अगस्त 8 बजे सुबह ऑल इंडिया कार रेस का शुभारंभ होगा। कारों का काफिला कई शहरों से होता हुआ बम्बई के वानखेड़े स्टेडियम में जाकर समाप्त होगा। रेस में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पाने वाले को चालकों को क्रमशः 1,50,000 और 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। रेस में नाम देने की अंतिम तारीख 12 अगस्त। यार मोटू, खबर तो मेरा मतलब है, अखबार तो तू सचमुच बड़ा जोरदार लेकर आया है। अखबार में छपी खबर तो सचमुच जोरदार है बॉन्ड भैया, लेकिन मुझे अंगूर खट्टे नजर आ रहे हैं। रेस में एक से एक धुरंधर कार चलाने वाले भाग लेंगे। उनके रहते हमें एक दिल्ली का भी इनाम मिलना मुश्किल है। लानत है तुझ पर। तूने क्या मुझे बिल्कुल वह समझ रखा है, यानी कि क्या कहते हैं उसे अंग्रेजी में? हाँ याद आया, डंकी उर्फ मंकी। अरे अभी तूने मेरी ड्राइविंग देखी कहाँ है? जब मैं कार चलाता हूँ तो बड़े बड़े वह क्या कहते हैं उन्हें उर्दू में? हाँ याद आया, 30 मार खां। वे कार ही छोड़कर भाग जाते हैं। तू देखना तो सही, हम भूत, मेरा मतलब पहला इनाम नसीब भागते भूत की लंगोटी, मेरा मतलब है तीसरा 25,000 रुपए वाला इनाम जरूर जीत लेंगे। चलो मान लिया हम 25,000 वाला इनाम जीत लेंगे, पर यह तो बताओ कि तुम रेसिंग कार कहाँ से लाओगे? तुम्हारी सुपर कार तो आजकल मरम्मत के लिए 1 महीने से गैराज में पड़ी अपनी किस्मत को रो रही है, और कम से कम 1 महीना और उसकी किस्मत ठीक होने वाली नहीं है। कार? हाँ कार। उस सुपर कार के अलावा हमारे पास तो दूर हमारे किसी यार दोस्त के पास भी ऐसी कार नहीं है जो प्रतिद्वंदों की लंगोटी ढीली कर सके। वो कार के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। अचानक कुर्कमान के जासूसी दिमाग में एक आइडिया आया। वाह, जब अब कार का इंतजाम भी हो जाएगा मोटू। लेकिन कैसे? अपने शहर में एक से एक धन्ना सेठ पड़े हैं, जिनके पास एक नहीं कई कई कारें हैं। उन्हीं में से किसी एक की कार चुरा लेंगे, फिर रेस में भाग लेने के बाद एक माफीनामे सहित उन्हें कार वापस लौटा देंगे। वाह बॉन्ड भैया, क्या शानदार खोपड़ी है तुम्हारी। क्या आइडिया ढूंढ कर लाए हो तुम। इसे कहते हैं चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से न जाए। आज 10 अगस्त है, 15 अगस्त को सुबह 8 बजे रेस शुरू होगी। हम 14 अगस्त की रात में कार चुरा चुरा लेंगे, क्यों कहो कैसी रहेगी? बहुत बढ़िया। तभी कुर्कबान को याद आया, अरे अभी मैंने कार रेस में अपना नाम तो दिया ही नहीं है। तुम यहीं बैठो, मैं नाम लिखा कर आता हूँ। ठीक है जाओ। और 14 अगस्त की रात में एक शानदार बंगले के बाहर बांड भैया अंदर 2 कारें खड़ी हैं। यार मोटू, तू आदमी है पजामा, मुझे कार रेस में भाग लेना न कि बैलगाड़ी की दौड़ में। इनमें से कोई कार मेरे मतलब की नहीं है। अरे तो इसमें बिगड़ने की क्या बात है? चलो दूसरा बंगला देखते हैं। बंगलों और कारों की इस इलाके में कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए तो मैंने कार चुराने के लिए इस इलाके को चुना है। एक बात बताओ बॉन्ड भैया, अगर हम कार चुराते हुए धर लिए गए तो? अबे होगा क्या? बड़े घर में जाकर कुछ दिनों के लिए हवा पानी बदल जाएगा। अबे बड़े बड़े नेता जाते हैं वहां, हम चले जाएंगे तो कौन सी दुनिया की सेहत पर असर पड़ जाएगा। कई बंगले देखने के बाद आखिर कुर्कमान को एक बंगले में अपने मतलब ही कार नजर आई। वह बम बिल्कुल सही जगह पर आए मोटू। दाई और देख, बिल्कुल नई चमचमाती हुई स्पोर्ट्स कार हमारा इंतजार कर रही है। अभी देखता हूँ। कार तो सचमुच शानदार है, पर प्रॉब्लम इज दिस बॉन्ड भैया, कि कार की बंगले से बाहर कैसे निकाला जाए।
गेट पर तो राइफलधारी दरबान खड़ा है। यार मोटू, तू मेरा यानी कि मान जासूस कुर्बान का असिस्टेंट होकर भी भूल गया कि ऐसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम फार्मूला नंबर 0 का इस्तेमाल करते हैं। फिर शिकारी कुर्बान दरबान के सामने प्रकट हुआ। चाचा जी नमस्ते, बाल बच्चे सब मजे में है ना? कौन है बे तू और क्या काम है मुझसे, जल्दी बता और फूट यहाँ से। यह दरबान है कुत्ता, बात करते ही काटने को दौड़ रहा है। बिगड़ क्यों रहे हो मामा जी, तुम बीड़ी पी रहे थे, मैंने सोचा चलकर तुम्हें सिगरेट पिला दूं। तू यहाँ से दफा हो रहा है या कि मैं कंधे से राइफल उतारूं? जाता हूँ मेरे बाप। यह मोटू कम वक्त कहाँ मर गया, अभी तक आया क्यों नहीं? तभी दरबान के पीछे मोटू प्रकट हुआ और धड़ाक। आह! मोटू इसे दीवार से टेक लगाकर खड़ा कर दे, तब तक मैं गेट खोलता हूँ। अच्छा, उफ, हफ, सीधे खड़े रहना मेरे बाप, गिरना मत, हफ। जल्दी कर मोटू, कोई आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। शीघ्र ही कुर्बान और मोटू गैराज में खड़ी कारों के पास पहुंच गए। मोटू, दरवाजा लॉक नहीं है, चलो चल, लगा धक्का। अच्छा वाहन सबसे पीछे खड़ी है, अगर ये इन कारों के बीच में खड़ी होती तो इसे बीच से निकालना मुश्किल हो जाता। तुम भी कमाल करते हो बांड भैया, इतनी शानदार स्पोर्ट्स कार में धक्का लगवा रहे हो। अरे कार में बैठो, कार स्टार्ट करके बैक बैक करो और एक पल में 9+2 हो लो यहाँ से। अबे मोटू, तेरी अकल क्या घास चरने चली गई है? अरे अगर हम यहाँ कार स्टार्ट करेंगे तो रात के सन्नाटे में आवाज दूर तक गूंज जाएगी, और जिस कार की चोरी का पता सेठ को सुबह चलना चाहिए, उसका पता उसे इसी समय चल जाएगा। क्या समझा? ओह, यह बात तो मेरे दिमाग में आ ही नहीं थी। इसीलिए तो कहता हूँ कि मेरी तरह एक गोली आजमे की रात में सोने के बाद और एक गोली सुबह उठने से पहले एक गिलास पेट्रोल के साथ लिया कर, तब मरने के बाद तेरा भी दिमाग सही तरह काम करने लगेगा। मोटू कोई उतरने देकर धक्का लगाने लगा। शाबाश मोटू, आज तो अपने मोटापे का सही हक अदा कर रहा है। कुछ ही देर में कार बंगले से बाहर आ गई। मोटू, अब मैं कार स्टार्ट करता हूँ, तू जल्दी से बंगले का गेट बंद करके आ जा। ठीक है। तभी मोटू के कार में बैठते कुर्बान ने कार आगे बढ़ा दी। वाह, कार है या हवाई जहाज? है तो एक कार ही, पर तुम्हारे हाथ में आकर हवाई जहाज बन गई है। थोड़ा धीरे चलाओ ने बॉन्ड भैया, मेरे दिल की धड़कन बंद हुई जा रही है। इस रफ्तार से तो कार रेस में ही चलाना। यार मोटू, कार तो हमने चुरा ली, पर अब इसे सुबह तक खड़ा कहाँ करेंगे? घर ले गए तो बापू डंडा और जुबान हिला हिलाकर पूरे मोहल्ले का दिमाग खराब कर देंगे। अरे बॉन्ड भैया, घर के पिछवाड़े से में अच्छी जगह और काम मिलेगी तुम्हें इसे खड़ी करने के लिए। वेरी गुड, यह कि तुमने अकल की बात। अगला मोड़ आते कुर्बान ने कार घर की ओर मोड़ दी। फिर मोटू के कहे अनुसार उसने कार घर के पिछवाड़े खड़ी कर दी। अगले दिन सुबह कुर्बान और मोटू नाश्ता करके घर से निकल पड़े। पेट्रोल पंप पर पहुंचकर उन्होंने कार की टंकी फुल करवाई। रास्ते के लिए 2 जैरिकैन पेट्रोल लिया और सीधे कंपनी बाग पहुंच गए, जहां से रेस शुरू होनी थी। ऊपर वाले जल्दी से रेस शुरू करवा दे, अब तक सेठ धनराज को कार चोरी हो जाने का पता चल गया होगा और उसने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवा दी होगी। अगर रेस शुरू होने से पहले ही पुलिस यहाँ पहुंच गई तो सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा। ऊपर वाला तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता बॉन्ड भैया, क्योंकि रेस 8 बजे शुरू होनी है और अभी 7:30 ही बजे हैं। उधर सेठ धनराज अपने आदमियों पर गरज रहा था। अरे कम वक्तों, मेरी स्पोर्ट्स कार कहाँ चली गई? तुम्हारे रहते उसे जमीन खा गई या आसमान, कुछ तो बताओ। राजा राणा, तुम दोनों बताओ, मूर्ति हाउस से मूर्तियां रखवाने के बाद तुम लोगों ने कार कहाँ खड़ी की थी? सेठ जी, हमने मूर्ति हाउस से आने के बाद कार सफेद टोयोटा के पीछे खड़ी कर दी थी। अरे कम वक्तों, उसमें 5 करोड़ की दुर्लभ मूर्तियां थी। तुम लोगों को इतनी बेकल नहीं आई कि रात भर उसकी सुरक्षा करते? सेठ जी, हमें क्या मालूम था कि कार बंगले के अंदर से भी चोरी हो जाएगी। राम सिंह बचे, तू बता, रात बंगले के अंदर से कार कौन चुरा ले गया और उस समय तू क्या कर रहा था? सेठ जी, बात यह है कि फिर उसने अपने साथ घटने वाली पूरी घटना सुना दी। पूरी बात सुनकर इसका मतलब यह हुआ कि कार चुराने वाले 2 चोर थे। राजा राणा, तुम अपने सारे आदमियों की कार चोरी हो जाने की खबर कर दो। रेस शुरू होने से पहले अगर कार नहीं मिली तो मैं तुम तीनों को गोली मार दूंगा। सेठ जी। राजा राणा कमरे से बाहर निकल गए। तू खड़ा खड़ा मेरा क्या मुंह देख रहा? जा, अब तू भी अपनी मनु सूरत लेकर यहाँ से दफा हो जा। ठीक है सेठ जी। दरबान के जाने के बाद सेठ धनराज कमरे में बेचैनी से टहलने लगा। अगर कार न मिली तो मैं बिग बॉस को क्या जवाब दूंगा?
वह तो मुझे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। उफ, अब मैं क्या करूं। तभी ट्रेन, ओ किसका फोन हो सकता है। हेलो सेठ धनराज स्पीकिंग। मैं बिग बॉस बोल रहा हूँ धनराज। वह स्पेशल कार रेस में भेज दिया तुमने। वह कार बिग बॉस, बात यह है कि कार चोरी हो गई है और अभी तक तुम और तुम्हारे आदमी उसका पता नहीं लगा पाए हैं, क्यों, है ना यही बात। जी जी हाँ, लेकिन यह बात आप तक धनराज, मैं भारतीय मूर्ति चुराने वाले गैंग का बिग बॉस यूं ही नहीं बन गया हूँ। भारत के अनेक शहरों में फैले मेरे एजेंट अब कब क्या करते हैं और क्या कर रहे हैं मुझे सब मालूम रहता है। उनके एक एक हरकत की रिपोर्ट मुझे मिलती रहती है। सुनो, कार रेस में पहुंच चुके हैं और उसमें शहर का मशहूर प्राइवेट जासूस कुर्कबांड और उसका साथी मोटू सवार हैं। हम, इसका मतलब बंगले से कार उन्हीं दोनों ने चुराई है। मैं भी राजा राणा को बेचकर उन दोनों का दिमाग ठीक करवाता हूँ। पागल मत बनो धनराज। कुर्बान को अभी तक कार में रखी हुई 5 करोड़ की मूर्तियों के बारे में कुछ पता नहीं है। अगर पता चल गया होता तो वह सीधा पुलिस के पास पहुंच गया होता। अब अगर तुम्हारे आदमी उस पर हमला करेंगे तो उसे शक हो जाएगा। फिर आप ही बताइए मैं क्या करूं, किस तरह उन दोनों से अपनी कार प्राप्त करूं। सुनो, मेरे ख्याल से कुर्बान और मोटू ने कार रेस में भाग लेने के लिए कार चुराई है। अच्छा यही होगा कि उन्हें रेस में भाग लेने दो और राजा राणा को दूसरी कार से उनका पीछा करने का आदेश दो। जब वह बंबई पहुंचे कार वहीं खड़ी कर दे तो तब मौका पाकर राजा राणा कार को उड़ा ले। बाकी का प्रोग्राम वही रहेगा जो तुम्हें मैं पहले बता चुका हूँ। ओके बॉस, मैं अभी राजा राणा को भेज रहा हूँ। वे वैसा ही करेंगे जैसा आपने कहा। रिसीवर के दिल पर रखकर सेठ धनराज ने अपने नौकर को आवाज लगाई। श्याम सिंह, आया सरकार। अगले पल कहिए सरकार। रूम नंबर 5 में राजा राणा होंगे, उन्हें फौरन मेरे पास भेज दो। थोड़ी देर बाद कहिए बॉस। कार का पता चल गया, हमारी कार रेस में पहुंच चुकी है। उसे प्राइवेट जासूस कुर्कबांड और उसके साथी मोटू ने चुराया है। तुम दोनों सफेद टोटा लेकर यहाँ से रवाना हो जाओ। तुम लोगों को मुंबई तक कुर्कबांड का पीछा करना है। रेस खत्म होने के बाद जब वह लोग कार वहां कहीं खड़ी करे तो तुम लोग मौका पाकर उसे उड़ा लेना और फिर सीधे ग्रीन हाउस पहुंच जाना। समझ गए ना? समझ गए बॉस। सुनो, 8 बजने वाले हैं। तुम लोगों के पहुंचने से पहले ही रेस शुरू हो जाएगी, इसलिए कल्याणपुरी वाला शॉर्टकट रास्ता पकड़ना और रेस में शामिल हो जाना। ठीक है। उधर टेंशन प्लीज, कार रेस शुरू होने वाली है। चालक अपनी कार स्टार्ट कर ले। चल मोटू, बैठ जल्दी से कार में। कुछ ही देर बाद चीफ गेस्ट द्वारा हरी झंडी दिखाते ही कार रेस आरंभ हो गई। शीघ्र ही कारें रिंग रोड पर पहुंच गई। बॉन्ड भैया, अभी तक तो हम पकड़े नहीं गए। उम्मीद आगे आगे भी नहीं पकड़े जाएंगे। हाँ, अभी तक तो किस्मत ने हमारा साथ दिया है। अब रेस जीतने में भी साथ दे दे तो मजा आ जाए। आधे घंटे बाद कारें राजधानी की सीमा से निकलकर बंबई की ओर बढ़ने लगी। बॉन्ड भैया, हम कई कारों के पीछे चल रहे हैं। तुम तो स्पोर्ट्स कार को बैलगाड़ी की तरह हाके रहे हो। जरा तेज चलाओ न। यह बात है तो फिर लो। कुर्कमान ने कार की गति बढ़ाई और आगे जाती हुई कारों को ओवरटेक करने लगा। अचानक उसकी नजर बैक मिरर पर पड़ी। वो पीछा। कुछ देर बाद, मोटू सावधान, हमारा पीछा किया जा रहा है। कौन कर रहा? क्या हमारा पीछा? क्या पुलिस? नहीं, ये कार। बंड भैया, हम कार रेस में भाग ले रहे हैं। हमारी आगे भी कारें चल रही हैं और पीछे भी। फिर भला तुम यह कैसे कह सकते हो कोई कार हमारा पीछा कर रही है? मैं यानी कि ग्रेट जासूस कुर्बान कोई भी बात बिना सबूत के नहीं कहता। जो कार हमारा पीछा करी है वह रेस में भाग लेने वाली कार नहीं है। यह अभी भी कुछ देर पहले कल्याणपुरी क्रॉसिंग वाले शॉर्टकट रास्ते से सड़क पर आई है और उस कार को मैंने सेठ धनराज के बंगले पर देखा था। इसका मतलब है उस कार में सेठ धनराज के आदमी हमारा पीछा कर रहे हैं। लेकिन क्यों? अगर उन्हें यह मालूम हो गया कि हमने कार चुराई है तो सेठ को पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए थी, न कि खुद हमारा पीछा करना चाहिए था। यही सवाल तो मेरे जासूसी दिमाग में भी कीले ठोक रहा है। अरे तो फिर जल्दी से कीले निकालकर सवाल का जवाब ढूंढो। थोड़ी देर बाद जवाब मिल गया। मोटू, एक बात बताओ, अगर तुम शरीफ आदमी हो और कोई तुम्हारी कार चुरा ले तो तुम क्या करोगे? अरे अभी कोई पूछने की बात है, फौरन पुलिस में रिपोर्ट लिखवाऊंगा। बिल्कुल ठीक। जबकि सेठ धनराज ने ऐसा नहीं किया। अगर उसने रिपोर्ट लिखाई होती तो उसके आदमियों के बजाय पुलिस हमारा पीछा कर रही होती। इसका मतलब वह शरीफ आदमी नहीं है। तब जो सेठ धनराज ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई होगी और उसके पीछे जरूर कोई कारण होगा।
कारण है मेरे ख्याल से सेठ धनराज या तो अपराधी है या फिर अपराधियों से उसका कोई संबंध है, क्योंकि ऐसे लोग पुलिस के पास जाने से घबराते हैं, क्योंकि पुलिस में जाने से उन्हें अपना भेद खुल जाने का डर रहता है। अगर सेठ धनराज अपराधी है तो हमें सावधान रहना चाहिए, उसके आदमी हम पर हमला भी कर सकते हैं। हाँ ऐसा हो सकता है, पर तुम चिंता मत करो, मैं यानी कि कुर्कबांड तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन वो हमारा केवल पीछा क्यों कर रहे हैं, यह बात समझ में नहीं आ रही। अरे बांड भैया, पीछा करने वाली कार के चक्कर में हम रेस की कारों को भूलिए बैठे हैं। कई और कारें भी अब से आगे निकल चुकी है। रफ्तार बढ़ा हुआ ना, हमारे हाथ भागते भूत की लंगोटी भी नहीं लगेगी। कुर्कबांड ने तब अपना पूरा ध्यान कार रेस पर लगा दिया। जियो बांड भैया, क्या कट मारा तुमने कि झटके में 3 कारों को पीछे छोड़ दिया। यह तो मेरी शानदार ड्राइविंग का छोटा सा ट्रेलर है, अभी तुम पूरी फिल्म देखना। एक के बाद एक कई शहरों को पार करती हुई कारें 3 दिन बाद बंबई की सीमा में पहुंची। राजा, कार रेस वानखेड़े स्टेडियम में जाकर समाप्त होगी। क्यों न हम शॉर्टकट से वहां पहले पहुंच जाए, इस तरह हमें कार उड़ाने का मौका आसानी से मिल जाएगा। ठीक आगे एक मोड़ है, तू वहां से कार मोड़ देना। मोड़ आते राणा ने कार मोड़ दी, रेस वाली कारें सीधी निकलती चली गई। बॉन्ड भैया, सेठ धनराज के आदमियों ने तो हमारा पीछा छोड़ दिया है, अब तुम अपना पूरा जोर कार चलाने पर लगा दो। हमसे आगे सिर्फ 4 कारें चल रही हैं, अगर तुम इन्हें उन्हें पीछे छोड़ दो तो 1 लाख वाला इनाम भी हमारे हाथ लग सकता है। यानी कि मुझे अब लंगोटी नहीं बल्कि भूत को पकड़ना है। फिर क्या था, कुर्कबान ने कार को हवाई जहाज बना दिया और चारों कारों को पीछे छोड़ता हुआ वानखेड़े स्टेडियम में प्रविष्ट हो गया। हुर्रे बांड भैया, हम फर्स्ट आ गए, लखपति बन गए। खुशी में मौत को मत भूल मोटू, सेठ धनराज के आदमियों को तलाश कर, वह लोग जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे। कुछ ही देर बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाली कारें स्टेडियम में प्रविष्ट हुई। थोड़ी देर बाद भाइयों और बहनों, ऑल इंडिया कार रेस में पहला स्थान लाल स्पोर्ट्स कार, जिसका नंबर UTD 3464 है, ने प्राप्त किया है। उसके चालक कुर्कबांड उर्फ अनोखेलाल और सहायक मोहन उर्फ मोटू स्टेज पर आकर अपना इनाम ले लें। चलो बॉन्ड भैया, अपना नाम पुकारा जा रहा है, चलकर इनाम ले लें। इनाम को मारो गोली। मुझे सेठ धनराज के आदमियों की चिंता लगी हुई है, पता नहीं कम वक्त किस बिल में घुसे बैठे हैं। न तो वह नजर आ रहे हैं और न ही कहीं उनकी कार यहाँ नजर आ रही है। सेठ धनराज के आदमियों को तलाश करते हुए कुर्कबांड और मोटू स्टेज पर पहुंच गए। पहला इनाम जीतने के लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। मुबारकबाद लेकर हमें क्या अचार डालना है? इनाम का 1 लाख रुपया दें तो हम लोग यहाँ से फूटे। मुझे कार पर नजर रखनी चाहिए, सेठ धनराज के आदमी उसे उड़ाने की कोशिश कर सकते हैं। उधर भीड़ के मध्य से, यार राणा, अगर इन कम भक्तों ने कार न चुराई होती तो इस समय हम इनाम दे रहे होते। इनाम को मार गोली और चलो यहाँ से। इस समय दोनों का ध्यान इनाम लेने में लगा हुआ है, हम आराम से कार उड़ा सकते हैं। अतः दोनों भीड़ को धक्का देते हुए जगह बनाते कार की ओर बढ़ने लगे। जल्दी चल, इससे पहले कि उन दोनों को इनाम मिल जाए और वे वापस लौटे। हमें कार लेकर यहाँ से 9-2-11 हो जाना है। कुछ देर बाद, चल बन गया काम, अब तू जाकर टोयोटा कार संभाल, मैं इसे ड्राइव करूंगा। ठीक है। उधर स्टेज पर मोटू धनराज के आदमी कार लेकर भाग रहे हैं। चलो, मैं उनका पीछा करना है और यह मालूम करना कि उन्हें हमसे ज्यादा कार में क्यों दिलचस्पी है। लेकिन इनाम का क्या होगा? इनाम को मारो गोली। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अपना इनाम तो लेते जाइए। इनाम हम बाद में आकर लेंगे, इस समय में इनाम से भी ज्यादा एक जरूरी काम करना है। कार की ओर नहीं मोटू, गेट की ओर बढ़ो। हमें धनराज के आदमियों को रोकना नहीं बल्कि उनका पीछा करना है। ठीक है। दोनों भागते हुए स्टेडियम से बाहर निकल आए। अरे कहाँ गई वे दोनों कारें? वह जा रही है, कुछ जल्दी से कोई टैक्सी पकड़ो वरना वह हमारी आंखों से ओझल हो जाएगी। उनकी फूटी किस्मत बहुत तेज थी। एन वक्त पर एक खाली टैक्सी उनके निकट से गुजरी। टैक्सी, सामने जो कारें जा रही है उनका पीछा करो जल्दी। पीछा? तुमने जेम्स बॉन्ड का नाम सुना है ना? मैं उसी का 7वां एडिशन कुर्कबांड हूँ। सामने वाली कारों में बहुत खतरनाक अपराधी भाग रहे हैं, हमें उनका पीछा करके उनके बॉस का पता लगाना है। हाँ जल्दी चलो, तुम्हें किराए के साथ साथ इनाम भी मिलेगा। आपका नाम तो मैंने बहुत सुना साहब, अब आप फिक्र मत कीजिए, आराम से बैठिए। वह कारें कहीं भी जाए, मैं उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला।
और फिर पीछा करने का सिलसिला शुरू हो गया। शाबाश ड्राइवर भाई, इतना फासला बनाए रखो ताकि अपराधियों को शक न होने पाए। चिंता मत कीजिए साहब, अपराधियों को तो दूर, उनके फरिश्तों तक को पीछा किए जाने की हवा भी नहीं लग पाएगी। 1 घंटे तक विभिन्न सड़कों से गुजरने के बाद कार एक बंगले में प्रविष्ट हो गई। साहब अब मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम टैक्सी सीधे निकाल लो, चलो। बगल से लगभग 50 मीटर आगे जाकर कुर्कबान ने टैक्सी रुकवा ली। यह लो तुम्हारा किराया और इनाम। शुक्रिया साहब। उसके बाद दोनों पलटकर उसी बंगले की ओर चल दिए जिसमें कारें गई थी। भांड भैया कहीं ऐसा ना हो कि हमारी इतनी लेफ्ट राइट बेकार चली जाए और हम जिस पार्ट को खोद रहे हैं उसमें से चुया निकले, वह भी मरी हुई। ऐसा नहीं होगा। मेरा जासूसी माइंड कह रहा कि इस चक्कर के पीछे जरूर कोई बड़ा घनचक्कर किसी नए केस के साथ हमसे भिड़ने के लिए हमारा इंतजार कर रहा है। सिगरी, आसपास कोई नहीं है मोटू, दीवार फांद कर घुस चलो अंदर। अगले ही पल, बांड भैया यहाँ पीछा करने वाली कार तो खड़ी है पर स्पोर्ट्स कार नजर नहीं आ रही है। आप पीछे चलकर देखते हैं, शायद वहां खड़ी हो। दोनों बंगले के पिछले भाग में पहुंचे जहां उन्हें गैराज नजर आया। आओ इस गैराज में जाकर देखते हैं, वह स्पोर्ट्स कार इसी के अंदर होनी चाहिए। गैराज में तुम लोग तो सिर्फ स्पोर्ट्स कार लाने वाले थे, फिर तुम दूसरी कार भी साथ क्यों ले आई? बात यह रावत साहब की, कहकर उसने कार चोरी की पूरी कहानी सुना दी। पूरी बात सुनकर, वो यह बात अच्छा हुआ कार समय पर मिल गई, वरना मिस्टर ब्राउन और मिस्टर माइकल को जवाब देना मुश्किल हो जाता। अरे जगदीश, जरा संभाल कर, बहुत कीमती और दुर्लभ मूर्तियां हैं यह, कोई भी मूर्ति गिरने न पाए। यार मोटू, किस्मत ने मैं मूर्तियां चुराने वाले गैंग के पीछे लगा दिया है। अगर हम इन्हें पकड़वाने में सफल हो गए तो हमारा बड़ा नाम होगा और इनाम में पैसा भी बहुत मिलेगा। रावत साहब, मिस्टर ब्राउन और मिस्टर माइकल मूर्तियां लेने कब आ रहे हैं? आज रात 11 बजे दोनों मोटर बोट से आ रहे हैं। गेटवे ऑफ इंडिया से 20 किलोमीटर दूर एक सुनसान किनारे पर वह माल की डिलीवरी लेंगे। बांड भैया, इससे पहले कि वह लोग मूर्तियां उन विदेशों के हवाले कर दे, हमें पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। तेरा तो दिमाग खराब हो गया मोटू। अरे अगर हमने अभी पुलिस को खबर कर दी तो गिरोह के साधारण आदमी ही पकड़े जाएंगे, लेकिन अगर हम थोड़ा सब्र से और दिमाग से काम लें तो 2 विदेशों के साथ साथ इस गैंग का बॉस भी पकड़ा जा सकता है। ओह, वो कैसे? मेरे जासूस दिमाग में एक प्लान आया है। यहाँ से निकल चलते हैं, फिर मैं तुझे अपना प्लान बताऊंगा। ठीक है, चलो। सिगरेट दोनों बंगले से बाहर आ गए। हाँ बताओ बॉन भैया, क्या प्लान है तुम्हारा? सुनो, पहले हम स्टेडियम चलकर अपना इनाम लेते हैं, उसके बाद। कुर्बान धीरे धीरे मोटू को अपना प्लान समझाने लगा। फुस फुस। प्लान सुनकर, वाह बांड भैया वाह, जवाब नहीं तुम्हारे रेडीमेड जासूसी दिमाग का। क्या बढ़िया प्लान बनाया है तुमने। तो फिर चल यहाँ से। स्टेडियम पहुंचकर कुर्बान और मोटू ने इनाम का 1 लाख रुपया लिया, फिर एक दुकान से मेकअप का सामान खरीद कर सीधे कमिश्नर साहब के ऑफिस पहुंचे और उन्हें अपना परिचय दिया। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ कुर्बान, राजधानी के कमिश्नर मेरे दोस्त हैं। उनके मुंह से मैं तुम्हारी बहुत तारीफ सुन चुका हूँ। कहो कैसे आना हुआ? बात दरअसल यह कमिश्नर साहब की, अभी तक मैं राजधानी पुलिस की मदद करता था, अब यहाँ आया हूँ तो मैंने सोचा कि बम्बई पुलिस की भी थोड़ी सी मदद कर दूं। कहकर कुर्बान ने उन्हें सारी बात बताई और साथ ही अपना पूरा प्लान भी बता दिया। ठीक है, तुम अपने प्लान के अनुसार काम करो, बम्बई की पुलिस हर तरह से तुम्हारी मदद करेगी। एक काम और है सर, इस बैग में 1 लाख रुपया, इसे आप अपने पास रख लीजिए। ये हमने कार रेस में जीता है, इसे हम राजधानी लौटते समय आपसे ले लेंगे। ठीक है, तुम्हारा रुपया मेरे पास रखा। अगर तुमने मूर्तियां चुराने वाले गैंग को पकड़वा दिया तो तुम्हें पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से भी 25,000 का इनाम मिलेगा। वह फिर तो मजा आ जाएगा। बस आप 25,000 तैयार रखिए और हमारे फोन का इंतजार कीजिए। ठीक 10 बजे कुर्बान और मोटू प्लान के अनुसार गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचे। वहां से एक मोटर बोट किराए पर लेकर समुद्र में चल दिए। आधे घंटे बाद, बॉन्ड भैया हम किनारे से काफी दूर निकल आए हैं, अभी तक तो हमें कोई बोट नजर नहीं आई। चिंता मत करो, नजर आ जाएगी। ब्राउन और माइकल जिस जगह मूर्तियों को डिलीवरी लेंगे वहां पहुंचने से पहले उन्हें यहीं से गुजरना होगा। थोड़ी देर बाद, सावधान मोटू, शिकार आ रहा है। फिगर नोट बॉन्ड भैया, आने दो।
हम पैदाइशी शिकारी हैं, शिकार बचकर नहीं जा पाएगा। सिगरी बोट करीब आ गई। मिस्टर ब्राउन, हमें रावत साहब ने आपके लिए एक मैसेज देकर भेजा है। बताओ क्या मैसेज है? मैसेज एक कागज पर लिखा है। ठीक है, कागज लेकर हमारी बोट पर आ जाओ। कुर्कबांड और मोटू छलांग लगाकर उस बोट पर पहुंच गए। लाओ, कहाँ है मैसेज वाला कागज? अभी देता हूं। अगले पल यह है वह मैसेज। धड़ाक! आह! मोटू भी हरकत में आ गया। मैसेज का अगला भाग यह है। डिशुम! उफ! डिशुम! धड़ाक! आय मर गया, आए! कुर्कबांड और मोटू ने मार मार कर दोनों का धमरा कर दिया और उनकी जेबों से रिवॉल्वर निकाल लिए। बोलो, तुम दोनों को मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? तो छोड़ दिया जाए। ठीक है, छोड़ देंगे, लेकिन कुछ सवाल पूछने के बाद। अगर तुम लोगों ने हमारे सवालों के सही जवाब नहीं दिए तो समझ लो गोली अंदर और दम बाहर। तो पूछो, हम तुम्हारे हर सवाल का जवाब देंगे। तो बताओ, मूर्तियों की डिलीवरी को लेने से पहले का कोड वर्ड क्या है? हम मिस्टर रावत से कहेंगे 5 करोड़ का जाम आपके नाम। जवाब में मिस्टर रावत कहेंगे 8 दुर्लभ जाम आपके नाम। कोई पहचान पत्र नहीं। किनारे पर पहुंचने से पहले का सिग्नल क्या होगा? टॉर्च 3 बार जलाकर बुझाना। कुछ सवाल पूछने के बाद कुर्बान और मोटू घूमकर उनके पीछे पहुंचे और धड़ाक! आह! उफ! मैं इन दोनों का हाथ पैर बांधता हूं, तब तक तुम बोट की तलाशी ले डालो। इनके पास 5 करोड़ का सोना या रुपया होना चाहिए। ठीक है। तलाशी में नोटों से भरा बैग मिला। बैग और उन दोनों को लेकर वह अपनी बोट पर आ गए। मोटू, जल्दी से मेकअप बॉक्स ले आओ। अब हमें अपनी सूरत इन दोनों की तरह बनानी है। अभी आया। और 10 मिनट बाद। वाह बॉन्ड भैया, क्या दासू मेकअप किया है तुमने। अब रावत का बाप भी हम पर शक नहीं कर पाएगा। तारीफ बाद में करना, पहले यह सारा सामान समेट कर अंदर रखो। मैं बोट स्टार्ट करता हूँ। कुछ देर बाद बोट किनारे की ओर बढ़ी चली जा रही थी। अब तक का प्लान तो आसानी से पूरा हो गया बॉन्ड भैया। फिकर नोट बच्चे, आगे का प्लान भी इसी तरह आसानी से पूरा हो जाएगा। किनारे के मार्ग में कुर्कबांड को गश्ती पुलिस की एक बोट नजर आई। उसने अपनी बोट उसी ओर मोड़ दी। पहले गश्ती पुलिस से ही मिल लेना चाहिए। शीघ्र ही उनकी बोट गश्ती बोट के करीब पहुंच गई। इंस्पेक्टर साहब, मैं हूं मान जासू कुर्कबांड और यह मेरा साथी मोटू। हम आपके लिए 2 नायाब तोहफे लाए हैं, और वह विदेशी नहीं बल्कि विदेशी तोहफे लाए हैं। हवलदार राम सिंह, एक सिपाही को साथ ले जाकर देखो कौन से तोपों की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा साहब। हवलदार राम सिंह एक सिपाही के साथ कूदकर उनकी बोट पर आ गया। ओह साहब, 2 विदेशी व्यक्ति, दोनों बेहोश हैं। दोनों के हाथ पैर बंधे हुए हैं। दोनों को हमारे बोट पर ले आओ। और मिस्टर कुर्कबांड, आप भी अपने साथी के साथ हमारी बोट पर आ जाइए। कुछ देर बाद जब बॉन्ड और मोटू तटरक्षकों की बीट में पहुंच गए, बोट में पहुंच गए। अरे, तुम दोनों की सूरतें और इनकी सूरतें तो एक जैसी हैं। इंस्पेक्टर साहब, यह दोनों यहाँ दुर्लभ मूर्तियां खरीदने आए थे। हमने इनका अपहरण कर लिया है। अब हम इनका मेकअप करके मूर्तियां चुराने वाले गैंग के सरदार को पकड़ने जा रहे हैं। साहब, मुझे लगता है यह दोनों कोई स्मगलर है और हमें उल्टी सीधी कहानी सुनाकर उल्लू बना रहे हैं। अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है तो आप वायरलेस पर कमिश्नर साहब से हमारे बारे में पूछताछ कर सकते हैं। ठीक है राम सिंह, इन पर नजर रखना। मैं कमिश्नर साहब से बात करके आता हूँ। इंस्पेक्टर केबिन में चला गया और वायरलेस सेट पर कमिश्नर से संपर्क स्थापित करने लगा। हेलो इंस्पेक्टर लखनपाल कॉलिंग। हेलो कमिश्नर। 10 मिनट बाद वह केबिन से बाहर आया। राम सिंह, इन दोनों को जाने दो। यह केस में हमारे डिपार्टमेंट की मदद कर रहे हैं। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। और उम्मीद है आपको हमारे तोहफे पसंद आए होंगे। कुर्कबांड और मोटू अपनी मोटर बोट पर आ गए और कुर्कबांड ने बोट किनारे की ओर बढ़ा दी। 20 मिनट बाद मोटू, हम किनारे के करीब आ गए हैं। टॉर्च निकालकर सिग्नल दो। मोटू टॉर्च जला बुझाकर सिग्नल देने लगा। अगले पल, बॉन्ड भैया, उधर से भी सिग्नल मिल रहा है। बोट किनारे पर ले चलो। कुछ देर बाद बोट किनारे पहुंच गई। कुर्कबांड और मोटू बोट से उतरकर किनारे पर पहुंच गए। फिर कुर्कबांड और रावत के बीच कोडवर्ड का आदान प्रदान हुआ। उसके बाद, मिस्टर ब्राउन, आप लोग ने बहुत देर लगा दी आने में। मार्ग में कोई अड़चन तो नहीं आई? अड़चन आई, हम बिल्कुल राइट टाइम पर इधर आ जाता मिस्टर रावत। पर क्या करे, रास्ते में गश्ती पुलिस ने हमारा रास्ता रोक लिया, इसलिए आने में देर हो गई।
कोई बात नहीं मिस्टर ब्राउन, हमारे धंधे में तो यह सब चलता ही रहता है। चलिए अब चलकर माल चेक कर डिलीवरी ले लीजिए। यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। हमको आप पर पूरा भरोसा मिस्टर रावत, माल सही होगा। राजा राणा मूर्तियां ले आओ। रुको मिस्टर रावत, माल की डिलीवरी हम आज नहीं लेंगे। क्या मिस्टर रावत, बात यह है कि हम तुम्हारे बॉस से एक बड़ा सौदा करना मांगता। उसके लिए हम एक दिन इधर बंबई में रुकेगा। अपने बॉस को खबर कर दो। वह तो हम खबर कर देंगे मिस्टर ब्राउन, लेकिन मूर्तियों का क्या होगा? उन्हें वापस ले जाने में बहुत खतरा है। तुम मूर्तियां वापस ले जाओ मिस्टर रावत। अगर रास्ते में कुछ गड़बड़ हुआ तो उनका हर्जाना हम तुमको देगा। अगर यह बात है तो मुझे माल वापस ले जाने में कोई एतराज नहीं है। मिस्टर रावत, तुम हमको किसी टैक्सी स्टैंड तक छोड़ दो। हम होटल ताज में ठहरेंगे। अपने बॉस से बात करके हमको खबर कर देना। ठीक है, चलिए। कुरपान और मोटू रावत की स्टेशन वैगन में बैठकर टैक्सी स्टैंड पर पहुंच गए। मिस्टर रावत, हम सुबह तुम्हारे फोन का इंतजार करेगा। हमारा रूम नंबर तुम काउंटर से पता कर लेना। ओके मिस्टर ब्राउन। उसके बाद कुरपान और मोटू सीधे होटल ताज पहुंचे। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मिस्टर ब्राउन और माइकल के नाम से एक रूम बुक कर दीजिए। काउंटर मैन ने फौरन एक कमरा उनके नाम बुक कर दिया। वेटर साहब, लोगों को रूम नंबर 321 थर्ड फ्लोर पर पहुंचा दो। जी चलिए साहब। वेटर ने उन्हें कमरे में पहुंचा दिया। खाने के लिए कुछ लाऊं साहब? हाँ, 2 चिकन तंदूरी, 2 प्लेट चिकन बिरयानी ले आओ। खाना खाकर दोनों सो गए। सुबह टेलीफोन की घंटी सुनकर पहले बॉन्ड की आंखें खुली। टिन टिन खर्र, शायद रावत का फोन होगा। हेलो, ब्राउन स्पीकिंग। मैं रावत बोल रहा हूँ मिस्टर ब्राउन। मैंने आपका मैसेज बॉस तक पहुंचा दिया है। वे आज सुबह की फ्लाइट से यहाँ पहुंच रहे हैं। आप लोग 11 बजे उनसे मुलाकात कर सकते हैं। 10:30 बजे हमारा आदमी आप लोगों को लेने आएगा। तैयार रहिएगा। ठीक है मिस्टर रावत, हम तैयार रहेंगे। क्या कर बॉन्ड ने प्लांजर दबाकर संबंध विच्छेद कर दिया और तुरंत मिलाकर कमिश्नर साहब से संपर्क स्थापित किया। यस, कमिश्नर शेर सिंह स्पीकिंग। कमिश्नर साहब, मैं कुर्कबान बोल रहा हूँ। मेरा प्लान कामयाब रहा। जो गैंग का बॉस हमसे मिलने आ रहा है। 10:30 बजे रावत का एक आदमी हमें लेने आएगा। 11 बजे हमारी बॉस से मुलाकात होगी। आप ठीक 11:15 बजे ग्रीन हाउस पर छापा मार दीजिएगा। ओके कुर्कबान, विश यू गुड लक। ठीक 10:30 बजे। खट खट खट। अंदर चले आओ, दरवाजा खुला है। अगले पल दरवाजा खुला और एक व्यक्ति ने कमरे में प्रवेश किया। मुझे रावत साहब ने भेजा, मैं आप लोगों को लेने आया हूँ। चलो, हम तैयार हैं। कुछ देर बाद यह लोग एक कार में बैठे ग्रीन हाउस की ओर जा रहे थे। आधे घंटे बाद कार ग्रीन हाउस में प्रविष्ट हुई। सिगरी, वेलकम मेरे विदेशी दोस्तों, आओ बैठो। वो तो यह नकाबपोश गैंग का बॉस है और यह शेठ धंधा गैंग का खास आदमी है, तभी तो बॉस के साथ यहाँ आया है। कहो, कौन सा बड़ा सौदा करना चाहते हो तुम लोग मुझसे? मिस्टर बॉस, हमें खबर मिली है कि महाराजा कानपुर के महल में एक मंदिर है। उसके अंदर 5000 साल पुरानी 40 kg गोल्ड की डायमंड मोटी पूर्वराज पन्ना और नीलम जोड़ी एक दुर्लभ मूर्ति है। हमें वह मूर्ति चाहिए। बदले में हम आपको मुंह मांगी रकम देंगे, लेकिन यह काम जल्दी होना चाहिए क्योंकि उस मूर्ति के चक्कर में कुछ और पार्टियां भी लगी हुई है। मिस्टर ब्राउन, मंदिर महल के अंदर है, इसलिए मूर्ति वहां से निकालना बहुत मुश्किल काम है। फिर भी अगर तुम लोग 20 करोड़ देने को तैयार हो तो हम उस मूर्ति को वहां से उड़ाने की कोशिश कर सकते हैं। मंजूर है? तो ठीक है, दीजिए कुछ एडवांस। हम आज इसे अपने कुछ आदमी मूर्ति को महल से उड़ाने के लिए लगा देते हैं। तभी दरवाजा खुला और मिस्टर बॉस, एडवांस तुम्हें हम देंगे। हैं पुलिस? यस मिस्टर बॉस, पुलिस और मैं ब्राउन नहीं बल्कि मान जासूस कुर्कमांड हूँ, समझे? ही और मैं इनका असिस्टेंट मोटू हूँ। बॉस ने भागना चाहा। भागो? ठहरो मिस्टर बॉस, जाओ वहीं खड़े रहो। अगर एक कदम भी आगे बढ़ा तो गोली मार दूंगा। कुर्कबान, जरा नकाब हटाकर इसकी सूरत तो दिखाओ। कुर्कबान ने आगे बढ़कर नकाबपोश का नकाब उलट दिया। अरे, यह तो आचार्य मनीष है। इसका मतलब राजधानी में इन्होंने जो आश्रम खोल रखा है उसकी आड़ में यह मूर्तियां चुराने वाला गिरोह चलाते हैं। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इन सबको।
सबको गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरे दिन देश के सभी कुर्कबांड अखबार कुर्कबांड और मोटू की तारीफों से भरे पड़े थे। दैनिक पटाखा। बंबई दिनांक 16 अगस्त। बंबई की पुलिस राजधानी के मशहूर प्राइवेट जासूस कुर्कबांड और मोटू की सहायता से मूर्तियां चुराने और उन्हें विदेशों के हाथ बेचने वाले गैंग और उसके सरदार आचार्य मनीष को गिरफ्तार करने में सफल हो गई। 2 विदेशी भी गिरफ्तार हुए। कमिश्नर साहब ने इस कामयाबी पर कुर्कबांड और मोटू को 25,000 रुपया इनाम दिया, जबकि कुर्कबांड और मोटू 1.25 लाख रुपए से भरा बैग लिए विमान में बैठे राजधानी की ओर उड़े चले जा रहे थे। समाप्त। दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।